फिर ऐसे शख्स के जीने का फायदा क्या है? उस ज़बाने मी समेत मार ही बताएगी, ज़बाने मी समेत मार ही बताएगी। शराबे मिदहते हैदर का जायका क्या है? ज़बाने मी समेत मार ही बताएगी, शराबे मिदहते हैदर का जायका क्या है? लीजिए हज़रात, अब आपके हुजूर, आपके सामने आप ही की बस्ती के एक नौजवान, जिनसे मेरी मुराद मौलाना आफ्ताब आलम वासी साहब हैं, जो मकनपुर शरीफ में तालीम हासिल कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी बस्ती से एक मौलाई आलिम पैदा हो रहा है। हमें फख्र करना चाहिए। मैं बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना मोहम्मद आफ्ताब साहब से जो माइक पर आए और अपने कलाम से अपनी तकरीर से सामाइन को महसूस फरमाएं। जनाब मौलाना मोहम्मद आफ्ताब साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िक्र अली इबादा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिनिल मुस्तफ़ा वल अलीयुल वलियुल्लाह वल बतूल तय्यबा वसिबतैनिल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मुझे ये डर है कि अकीदे जुदा न हो जाएं। तवज्जो चाहता हूँ। मुझे ये डर है कि अकीदे जुदा न हो जाएं और खताए अहले खता के सिवा न हो जाएं। मुझे ये डर है अकीदे जुदा न हो जाएं और खताए अहले खता के सिवा न हो जाएं। और कहो ना हजरत अब्बास को अली जैसा। तवज्जो चाहता हूँ। कहो ना हजरत अब्बास को अली जैसा, नुसैरियों के कहीं तो खुदा न हो जाए। अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अली। कहीं नुसैरियों के दो खुदा न हो जाएं। और इस कदर हल्का हुआ दो उंगलियों पर आ गया। इस कदर हल्का हुआ दो उंगलियों पर आ गया। जोरे बाजुए अली को बाबे खैबर देखकर। इस कदर हल्का हुआ दो उंगलियों पर आ गया। जोरे बाजुए अली को बाबे खैबर देखकर और कर दिया दो नीम अली की तेग ने। कर दिया दो नीम अली की तेग ने। मुस्तफा ने दांत दी टुकड़े बराबर देखकर। मुस्तफा ने दांत दी टुकड़े बराबर देखकर। बेहटा सरथल में होने वाले सालाना प्रोग्राम का और एक और सिलसिला आपके हवाले है। और खुश नसीब हैं वो अफराद जो इस जश्न में चले आए। बेशक बेशक। ये वो सर्दी पड़ रही है कि लोग घर में परेशान हैं, मगर बाहरे मेरे मौला तेरे दीवाने। इस सर्दी के बावजूद कोई परेशान नहीं है। बच्चे हैं मगर परेशान नहीं हैं, जवान हैं मगर परेशान नहीं हैं,
बूढ़े हैं मगर परेशान नहीं है। इस जश्न में जमा होकर बताते हैं हम कि अगर अली की मोहब्बत में हम बेहटा सरथल में जमा होकर परेशान नहीं है तो महशर में परेशान जमा होकर कैसे हो? वाह 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 वाह, इंशाल्लाह महशर में जमा होकर कैसे परेशान होंगे? हम अली का नाम सुनकर इस जश्न में चले आए या पोस्टर में अली का नाम देखकर चले आए और कल जब महशर में अली खड़े होंगे, वाह, हम इस जश्न में जमा होकर बताते हैं कि ना हम दुनिया की भीड़ में मिले हैं ना आखिरत की भीड़ में मिलेंगे। वाह। एक दफा एक मुनाफिक एक फकीर के पास से गुजरता है और कहता है कि तुम अली को मानते हो, तुम जन्नत में जाओगे। वो फकीर कहता है बेशक। अब वो मुनाफिक कहने लगा कि तुम्हारे पास से खुशबू क्यों नहीं आ रही? तवज्जो चाहता हूँ कि तुम्हारे पास से खुशबू क्यों नहीं आ रही? उस फकीर ने कहा कैसी खुशबू? कहा कि नबी की हदीस है जन्नती से जन्नत की खुशबू आती है। अच्छा। उस फकीर ने कहा कि तुमने नबी की दूसरी हदीस नहीं सुनी? कहा क्या मतलब? कहा यही कि अली का दुश्मन जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली का दुश्मन जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। एक शख्स मौला अली से कहने लगा, कहा या अली ये तो कोई कमाल नहीं, मैं निहाता हूँ आपके हाथ में तलवार है। मौला अली ने कहा, मौला अली ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। कहा ये लो उठा लो। अब वो जो तलवार उठाने के लिए झुका, उंगलियों से तलवार उठानी चाहिए, तलवार नहीं उठ सकी। अली की तलवार ने झटका दिया, काफिर को मौला अली के कदमों पे गिरा दिया। काफिर पीछे हटा, काफिर दोनों हाथों से तलवार उठानी चाहिए, तलवार न उठ सकी, काफिर पीछे हटा। कहा या अली आप तो अपनी उंगलियों से जुल्फिकार चलाते हैं, मेरे दोनों हाथों से भी न उठ सकी। मौला अली ने कहा काफिर मैंने तुझे जुल्फिकार दी थी, यदुल्लाह नहीं। वाह 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 वाह, मैंने जुल्फिकार दी थी, यदुल्लाह नहीं। वो मौलाए कायनात कि जिसके सदक़े में पूरे आलम में, पूरे वर्ल्ड में इल्म की रोशनी फैली हुई है। 600 साल पहले यूरोप और अमेरिका में जहालत ही जहालत थी। आज जो पूरे संसार में इल्म की रोशनी है वो मौला अली की देन है। इसलिए और जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं, एजुकेशन से प्यार करते हैं, उनको मौला अली से मोहब्बत करना ही चाहिए। इसलिए कि इल्म और इल्म पूरी कायनात में हर किस्म का इल्म मौला अली के वास्ते से है। वो मौलाए कायनात कि जिसके सदक़े में जुल्म, शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी का काम तमाम किया गया। मौला अली की जात है कि आप ही के साथ हक खड़ा था, आपके मुकाबले में जो भी था वो बातिल था। इसलिए कि जंग की कोई किस्म हो, रसूल पाक ने ऐलान कर दिया था कि अली जहां होंगे हक वहां होगा। बेशक कुरान में हर चीज का बयान है। नबी करीम ऐलान फरमाते हैं जहां जहां अली की जात है वहां कुरान उनके साथ है। पूरी कायनात में कोई शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिसके लिए ये गारंटी दी गई हो कि वो जहां जाएगा हक वहां होगा, कुरान वहां होगा। ये सिर्फ मौला अली के लिए है। तवज्जो चाहता हूँ। और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अपने आप को मुसलमान साबित कर रहे हो, इसकी बुनियाद हुसैन है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काफिर कब मुसलमान होता है? 7 समंदरों में नहला दे वो मुसलमान नहीं होगा। अरब का रहने वाला हो या अजम का रहने वाला, मक्के का रहने वाला हो या मदीने का रहने वाला, वो मुसलमान नहीं होगा जब तक अपने दिल की ज़बान से इकरार ना करे कि खुदा वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। जब तक अपने दिल की ज़बान से इकरार ना करे, खाली ज़बान से नहीं, दिल की ज़बान से इकरार ना करे, जब तक वो मुसलमान नहीं होगा।
दुनिया के सारे मुसलमान पैदाइशी मुसलमान तो नहीं थे, काफिर थे तो मुसलमान हुए। तभी तो मुसलमानों की तारीखें भरी पड़ी है कि पहले ये मुसलमान हुए, फिर ये मुसलमान हुए, फिर ये मुसलमान हुए। हकीकत है। तो काफिर ही मुसलमान हुआ ना। अब जहां जहां पर आपको नजर आए कि उसने कलमा पढ़ा तो समझ लीजिए कि वो पहले काफिर था। बेशक बेशक। पहले और बाद के मसले में तो हम पढ़ते ही नहीं। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि मौला अली के मानने वाले मोमिनों को परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं कि कोई कहे कि पहले उसने कलमा पढ़ा या उसने पढ़ा। कोई कहे कि पहले उसने कलमा पढ़ा या उसने कलमा पढ़ा, तो ये तो वो मौला अली कि जिसके सलावत पढ़ा अल्लाह मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम व सल्लु सलातम व सलाम कि कोई कहे कि पहले उसने कलमा पढ़ा या उसने कलमा पढ़ा, तो सारी जहमतें सारी तकलीफें हमारे मौला अली की वजह से हो रही हैं ना तो हम कलमा पढ़ने वालों से अली को जुदा करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जब इन लोगों ने कलमा पढ़ा तो हमारे मौला अली ने कलमा पढ़ा ही नहीं। हम तो ये कहते हैं क्या मौला अली ने कलमा पढ़ा ही नहीं, अली ने कलमा नहीं पढ़ा, अली ईमान ही नहीं लाया, क्योंकि ईमान तो वो लाया करता है जो पहले बेईमान हो। बेशक बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। ईमान तो वो लाता है जो पहले बेईमान हो। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया जिक्रो अली की इबादा, अली का जिक्र इबादत है। बेशक बेशक। सरकार खूब जानते हैं, आलिमुल गैब हैं, गैब की खबर रखने वाले हैं। सरकार ने फरमाया जिक्रो अली की इबादा। हो सकता है कि कुछ मुनाफिक आगे बढ़ के कहें कि सरकार कुछ लोग पैदाइशी गूंगे होते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, जो गूंगा होगा तो वो अली का जिक्र ना करेगा, यानी अपनी सफ को बचाने की कोशिश है कि हमारी सफ में गूंगे हैं जो जिक्र अली नहीं कर सकते। बेशक बेशक। मुस्तफ़ा ने कहा अच्छा अच्छा जिक्र अली की इबादा पे तुम्हें गूंगा याद आ रहा है तो मैं बताऊं हुब्बो अली की इबादा। कहना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की मोहब्बत इबादत है। सैयदुल अमाल हुब्बे अली की इब्न अबी तालिब, अमल का सरदार। अली की मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। अरे जिसका हार्ट फेल हो जाए वो जिंदा नहीं रहता, वो मुर्दा है। जो अली से मोहब्बत नहीं करता वो मुर्दा है। कभी हदीसे सकीना में इनको नूह का सफीना कह दिया, कभी हदीसे मदीना में इन्हें शहरे इल्म का दरवाज़ा कह दिया। इतने फ़ज़ाइल बयान किए, इतने फ़ज़ाइल बयान किए। या रसूल अल्लाह इतने बयान क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मैं मौजूदा ज़माने में आने वाले ज़माने का चेहरा देख रहा हूँ। मुनाफिक कभी मुनाफिक बन के नहीं आएगा जो अली के जिक्र पे फतवे लगाएगा, जो अली के फ़ज़ाइल को छुपाएगा, जो अली के फ़ज़ाइल पढ़ने वालों को ताना देगा, जो अली के फ़ज़ाइल पढ़ने वालों को मतून करेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अली गिन करके बता रहा हूँ। मैंने नमाजें पढ़वाई मगर नमाज का उतना जिक्र नहीं किया। मैंने रोज़े रखवाए मगर रोज़ों का उतना जिक्र नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि नमाज का जिक्र इबादत है, मैंने कहा नमाज पढ़ना इबादत है। नमाज का जिक्र नहीं, रोजा रखना इबादत है, रोजे का जिक्र नहीं। या रसूल अल्लाह किसका जिक्र इबादत है? फरमाया जिक्र अली की इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर। एक नई बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ कि जिसके सीने में कुरान होगा उसे जहन्नम में नहीं जलाया जाएगा। तवज्जो चाहता हूँ कि जिसके सीने में कुरान होगा अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं जलाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा
कि कुरान तो उनके सीने में भी है कि जो जानते हैं कि खबीस और तैयब बराबर नहीं हो सकते, फिर भी दोनों को रज़ी अल्लाह कहते हैं। वाह। वजह यह है कि अक्सरियत काफिरों की है। तुमने रसूल की हदीस नहीं सुनी क्या कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। वाह 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 वाह। जब कोई मुफ्ती कुरान को रट रट कर अपने सीने में उतारना चाहता है तो कुरान झांक कर देखता है, अगर अली सीने में मौजूद होते हैं तो कुरान सीने में उतरता है, वरना हलक में ही अटक के रह जाता है। वाह, क्या कहना है। जिसके सीने में कुरान होता है, जिसके सीने में अली होता है, उसके सीने में कुरान उतरता है, वरना हलक में ही अटक के रह जाता है। जी सही बात है। आप लोगों ने सुना होगा कि मिंबरों से आवाजें आती हैं, असल में वो मिंबर नहीं होते, वो चिंबर होते, इसलिए कि मिंबरों से बटता है और चिंबरों से कटता है। खैर क्या आवाजें आती हैं, क्या कि जो हाफिज होगा उसकी 7 पुश्तें जहन्नम में नहीं जाती। जो हाफिज होगा उसकी 7 पुश्तें जहन्नम में नहीं जाती। क्या मतलब, जो हाफिज होगा न उसका बाप जहन्नम में जाएगा, न उसका दादा जहन्नम में जाएगा, न उसका परदादा जहन्नम में जाएगा। जो हाफिज होगा उसकी 7 पुश्तें जहन्नम में नहीं जाती। अंधा है ये मौलवी, जब अपने बाप की बारी आए तो कहेगा कि 7 पुश्तें जहन्नम में नहीं जाती। जो हाफिज होगा उसकी 7 पुश्तें जहन्नम में नहीं जाती। अरे अपनी किताबों को दीवारों पर मारो, अब क्या कहोगे उस सैयदुल बतहा सरकार अबू तालिब को कि जिसका बेटा अली पैदा होते ही इंजील भी सुनाए, तौरात भी सुनाए, ज़बूर भी सुनाए, कुरान भी सुनाए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इरफान अबू तालिब, इरफान अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर। क्या कहना है। अब क्या कहोगे उस अबू तालिब को कि जिसका बेटा अली पैदा होते ही इंजील भी सुनाए, तौरात भी सुनाए, ज़बूर भी सुनाए। अजीज़ाने मोहतरम, किसी रिवायत में नहीं है कि पैगंबर इस्लाम ने अपने बाद कुरान को अली के अलावा किसी और के हवाले किया हो। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ जचता भी है, सजता भी है, ज़ेब भी देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी हादी, अली भी हादी, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी नाजिल हुआ, अली भी काबे में नाजिल हुआ। कुरान में सूरह कौसर, अली साक़ी कौसर, कुरान में सूरत आले इमरान, अली फरजंद इमरान, कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, अली अल्लाह की वहदानियत, अली अल्लाह की वहदानियत की सनद, कुरान का जिक्र करना इबादत, कुरान को पढ़ना इबादत, अली के चेहरे की तरफ नजर करना भी इबादत। जो कुरान से मुंह मोड़े वो भी काफिर, जो अली को छोड़े वो भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो अली को छोड़े वो भी काफिर। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबू ज़र तुम सबसे ज्यादा सच्चे हो। कभी सोचा है कि अबू ज़र को सच्चा होने की सनद रसूल ने क्यों दी? आखिर वजह किसी ने नहीं बताई कि इतनी बड़ी सनद मिली क्यों। 1400 बरस के बाद सियालकोट की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर पैदा हुआ जो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहलाया। एक मर्तबा अली के तवल्ला की शराब पीकर उलूम मशरिक और मगरिब का सारा मुताला करके बेसाख्ता वजह बता दी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अबू ज़र को सच्चा रसूल ने इसलिए कहा कि अबू ज़र ने कदम कदम पर, गली गली में, कूचे कूचे में यही कहा, नारा हैदर नवाए बुज़रस्त, गर्जे इस हलक बिलालो कम्बरस्त। अली का नारा असल में अबू ज़र की आवाज है, ख्वाब बिलाल के गले से निकले या कंबर के। वाह 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 वाह।
या अली या अली लबैक या हुसैन या हुसैन जिंदाबाद अली 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 या अली। ये है सबसे बड़ी सच्चाई। जाहिर है अबू जर जमाना रिसालत में थे, रसूल के जमाने में अली का नारा लगाया, पता चला कि अली का नारा लगाना बिदअत नहीं है, शरीयत है। बेशक बेशक। वो अरब की सनलाग वादियां, वो अरब की पथरीली जमीन जहां दुश्मन इंसानियत सर उठाकर चलते थे, इंतहा है कि लोग अपनी बच्चियों को दरगोर कर देते थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बड़े फख्र के साथ कहा करते थे कि हमने अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया, मगर उनकी आहो कराहो से मेरा दिल न पसीजा, कुर्बान जाइए उसकी कि जो ऐसे माहौल में अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए खड़ा हो रहा था। कुर्बान जाइए उसकी कि जो ऐसे माहौल में अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए खड़ा हो रहा था। एक शख्स फारस से खुशबुए रिसाला सूंघता हुआ, मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम की तरफ ले जा रहा हूँ। फारस से चला, खुशबुए रिसाला सूंघता हुआ दहलीज़ मुस्तफ़ा तक आया, सरजमीन अरब में आया, दहलीज़ मुस्तफ़ा तक आया। हदीस ने, नबी ने, इमाम ने इसे सिर्फ मुसलमान नहीं कहा बल्कि इसे सलमान कहा। और कुरान और इस्लाम का मुतालबा भी यही है कि कुरान और इस्लाम इंसान को सिर्फ मुसलमान देखना नहीं चाहते बल्कि सलमान देखना चाहते हैं। रसूल करीम ने फरमाया कि अस्सलमानु मिन्ना अहलिल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। तवज्जो, क्या खसूसियत है जनाबे सलमान में? सारे सहाबा हैं मजमे में, किसी को यह फजीलत हासिल नहीं हुई, सिर्फ सलमान मिन्ना अहले बैत की मंजिल पर क्यों? सिर्फ सलमान मिन्ना अहले बैत की मंजिल पर क्यों? सलमान नमाज पढ़ने की वजह से मिन्ना अहले बैत में नहीं है, रोज़ा रखने की वजह से मिन्ना अहले बैत में नहीं है, बज़्म रिसालत में बैठने की वजह से मिन्ना अहले बैत में नहीं है, बल्कि सलमान ने एक ऐसी इबादत इश्क जारी की जो कायनात में किसी ने जारी न की, और वो ये है कि सलमान सिर्फ बज़्म रिसालत में बैठना दलील फजीलत नहीं समझते थे, बल्कि सलमान सैयदा, ताहिरा, आबिदा, राकिया, महजिया, बतूली, नजरा, फातिमा तो ज़हरा की चौखट पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात। अपनी दाढ़ी से झाड़ू दिया करते थे। सारी कायनात में अकेला इंसान है जनाबे सलमान जिसने दरे बतूल अपनी दाढ़ी से झाड़ू दी और मिन्ना अहले बैत की मंजिल पर आया। अहले बैत की मंजिलों पर निगाह डालने के लिए, इन बुलंदियों पर झुकने के लिए, इन बुलंदियों के सामने सरखम करने के लिए मुसलमान की निगाह नहीं चाहिए, सलमान की निगाह चाहिए। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, और जैसे ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा। अलैहि सलाम। वालेकुम सलाम।